एमएससी फाइनल ईयर का वही सिलेबस, और उसमें हमने कल पढ़ लिया था एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कुछ बैंड्स जो किसके फलस्वरूप बनते हैं, उनमें जो ट्रांजिशंस होते हैं, कहाँ पे होते हैं ट्रांजिशंस होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो हम टॉपिक वही कंटिन्यू करते हैं अपना। कल मैं आपको एब्जॉर्प्शन शिफ्ट और इंटेंसिटी शिफ्ट बता देते हैं कि क्या शिफ्ट होती है। शिफ्ट वही है किसके फलस्वरूप बनती है, शिफ्ट वही शिफ्ट ट्रांजिशन के कारण बनती है जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर या किसी पार्टिकल्स के ऊपर क्या डालते हैं हम, कोई भी यूवी विजिबल रेंज की कोई क्या डालते हैं, रेडिएशंस डालते हैं, तो वो ट्रांजिशंस होते हैं। और ट्रांजिशन के दौरान उसमें क्या हो जाती है, कुछ शिफ्टिंग हो जाती है। अगर उसकी शिफ्टिंग लैम्डा के अंदर हुई है, अगर लैम्डा के अंदर शिफ्टिंग हुई है, वेवलेंथ के अंदर शिफ्टिंग हुई है, तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कहलाती है। और अगर उसकी इंटेंसिटी में अगर हुई है तो क्या कहलाती है, वो अपनी इंटेंसिटी शिफ्ट कहलाती है। फिर हमने 4 टाइप पढ़ लिए थे शिफ्ट के, ठीक है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक, चारों तरफ की शिफ्ट पढ़ ली थी हमने। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, जिसको बोलते हैं यूवी विजिबल बैंड्स। क्या बोलते हैं, यूवी विजिबल बैंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यूवी विजिबल बैंड्स का मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ये बैंड्स बनते कैसे हैं, इन बैंड्स के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं, किन किन चीजों का इन पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आज की क्लास में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बैंड क्या होते हैं और इन बैंड के प्रकार क्या होते हैं। तो करें स्टार्ट क्लास। चलिए तब तक के लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को बहुत फटाफट। चलिए नेक्स्ट है अपना यूवी विजिबल। सबसे पहला यही पॉइंट लेते हैं हम। यूवी विजिबल का मतलब हो गया हमें कौन सी रेंज की क्या डालनी है, रेडिएशन। यूवी विजिबल रेंज की क्या डालनी है, रेडिएशन डालनी है। अब मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने बताया था कि जैसे ही हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डालते हैं, यूवी विजिबल रेंज की कोई क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, कुछ ट्रांजिशंस प्राप्त होते हैं। और वो ट्रांजिशन कौन से प्रकार के होते हैं, वो ट्रांजिशंस होते हैं कौन से प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहां जहां होते हैं, कहां कहां होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहां जहां होते हैं वहां वहां कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे, इसी के अंदर ट्रांजिशन होंगे आपके रोटेशनल ट्रांजिशन, और साथ में कौन से ट्रांजिशन होंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे। दोनों प्रकार के क्या होंगे, रोटेशनल भी होंगे और वाइब्रेशनल भी होंगे। समझ गए मेरी बात को। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहां वहां वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और कौन सा अपना रोटेशनल ट्रांजिशन, तीनों ट्रांजिशन हो गए। अब मेरे को ये बताओ, इन ट्रांजिशन की वजह से, इस ट्रांजिशन की वजह से कुछ स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, इसकी वजह से कुछ स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, और इसकी वजह से कुछ स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। क्लियर इतनी बात है। अब इन तीनों की वजह से जब स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है, जब इन तीनों की वजह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है, तो वो स्पेक्ट्रा ऐसे तो नहीं है कि वन लाइन में प्राप्त हो जाएगा। सिंगल अगर स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रा है। लेकिन 3 ट्रांजिशंस की वजह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, तो कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। ठीक है। अब इन स्पेक्ट्रा की वजह से, स्पेक्ट्रा में बता देता क्या होता है, कुछ लाइंस बनती हैं, और वो दो स्पेक्ट्राओं के बीच की जो गैप है, दो स्पेक्ट्राओं के बीच का जो गैप है, उस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बैंड बोलते हैं। दो स्पेक्ट्राओं के बीच का गैप क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। ठीक है। जैसे दो रोटेशनल स्पेक्ट्राओं के बीच के गैप को बैंड बोल देंगे, दो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्राओं के बीच के क्या बोल देंगे, बैंड बोल देंगे। और बैंड, अब देखिए कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, बैंड प्राप्त हुआ। तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें कौन से ट्रांजिशंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मिलते हैं, जिसकी फलस्वरूप दो ट्रांजिशंस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जिनको पहला नाम देता है आपने रोटेशनल और दूसरा अपना वाइब्रेशनल। ठीक है। तीसरी चीज, इसी की वजह से ये ट्रांजिशंस क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा के कारण हमें क्या प्राप्त होते हैं, बैंड्स प्राप्त होते हैं। क्लियर सारी बातें। हाँ, अब ये बैंड्स कितने प्रकार के होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे यूवी विजिबल बैंड्स की, द बैंड्स अराइजेस ड्यू टू
the electronic transition electronic transitions in the UV visible spectroscopy as well as rotational and vibrational spectra, vibrational transition is known as UV visible band. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई किसकी? यूवी विजिबल बैंड की। तो यूवी विजिबल बैंड की डेफिनेशन क्या दोगी? द बैंड अराइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इज नोन एज यूवी विजिबल बैंड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बैंड किसके प्राप्त होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा से प्राप्त होते हैं। तो लिख देंगे सो दैट we get so we get that this type of bands arises due to a complex type spectra। ठीक है, हाँ, अब बैंड से अराइजेस ड्यू टू द, क्या लिखा है मैंने? सो वी गेट दैट, तो हमने प्राप्त किया दिस टाइप ऑफ बैंड्स अराइजेस ड्यू टू ए कॉम्प्लेक्स टाइप स्पेक्ट्रा। इस प्रकार हमने प्राप्त किया कि इस प्रकार के जो बैंड होते हैं वो एक किससे मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप स्पेक्ट्रा के कारण बनते हैं। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? अपनी यूवी बैंड की क्या हो गई? यूवी विजिबल बैंड की क्या हो गई? डेफिनेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इंग्लिश और हिंदी में? अगर किसी को प्रॉब्लम तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि इस चीज में हमारी क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आपका 24 घंटे के अंदर उस चीज का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और साथ में मैं ईमेल मेंशन कर दूंगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो मेंशन कर दूंगा। जैसे भी आपको किसी भी क्लास के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई डाउट मिल रहा है, वो डाउट आप क्या कर देंगे? वहां पे कमेंट कर देंगे और मैसेज छोड़ देंगे एक छोटा सा, जिससे जैसे हम क्या कर देंगे 24 घंटे के अंदर उस आपका सोल्यूशन या तो आपको लाइव मिल जाएगा उसका सोल्यूशन अगली क्लास के अंदर, या फिर वीडियो सोल्यूशन आपको क्या भेज दिया जाएगा? पर्सनली शेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ विद सोल्यूशन, फुली सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा? उसका आंसर मिल जाएगा, उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर दीजिए, एक बार वो शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले और आपको भी कोई डाउट नहीं रहे। क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये डेफिनेशन हो गई। अब मेरे को ये बताइए आप कि कितने प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं? कितने प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? मैंने आपको ट्रांजिशन वाला टॉपिक पढ़ाया था कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। मैंने बताया था सर, आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चारों को हम पढ़ते हैं। देखिए इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। अब बात आती है कि जो ट्रांजिशंस थे उसी ट्रांजिशंस के हम यूज में लेते थे। जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बताया था मैंने, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बताया था, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बताया था। उसी को हम काम में लेते हुए यहाँ पे किसको बांटेंगे? इन्हीं ट्रांजिशंस के बेस के हम क्या बांटेंगे? यूवी विजिबल बैंड्स को 4 टाइप में बांटेंगे। इसमें 4 टाइप में सबसे पहला अपना आता है के बैंड। कौन सा बैंड? के बैंड। दूसरा अपना आता है, आप लिख लेंगे एक बार, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ एक बार, सॉरी, आप लिख लेंगे पॉइंट बना के, साथ साथ में नोट्स भी बना लेना। पॉइंट लगा के लिखोगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूवी बैंड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूवी बैंड एज फॉलोज।
कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आप यहां पे लगा देंगे कौन सा बैंड? आपका के बैंड। नंबर 2 आप लगा देंगे अपना बी बैंड। 3 आप लगा देंगे अपना, सॉरी दूसरा आप आर बैंड लिख दीजिएगा, आर बैंड। तीसरा आप लिख देंगे बी बैंड और चौथा आप लिख देंगे ई बैंड। तो कितने प्रकार के बैंड हो गए? 4 प्रकार के बैंड हो गए। कौन कौन से? पहला अपना के बैंड, दूसरा अपना आर बैंड, तीसरा अपना बी बैंड और चौथा ई बैंड। ठीक है, लिखिए पॉइंट। ये चारों बैंड किससे प्राप्त होंगे हमें? ये चारों बैंड हमें प्राप्त होंगे किससे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। और इन्हीं चारों को क्या एक सिंपल नाम दे दिया जिसका नाम है कौन सा? एक नाम दे दिया जिसका नाम दे दिया हमने कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। लिख दीजिएगा, लिखिए जल्दी। क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूवी बैंड्स। नंबर फर्स्ट इज के बैंड, नंबर सेकंड इज आर बैंड एंड थर्ड इज बी बैंड एंड फोर्थ इज ई बैंड। ये किसकी वजह से प्राप्त होते हैं हमें? इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। ठीक है, लिखिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 अपना कौन सा? के बैंड। मिटा दूं? चलो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे के बैंड। कौन सी हेडिंग लगाएंगे बेटा? के बैंड। देखो बहुत इजी तरीके से याद होगा। नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे के बैंड। और के बैंड का वर्ड कहां से पकड़ेंगे? देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? के। ये बैंड किससे स्टार्ट हो रहा है? के से। के वर्ड को पकड़ लो तो आप इसका क्या लिखेंगे कि के वर्ड गेट फ्रॉम द जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन। किससे प्राप्त हुआ है? कॉन्जुगेशन से। अब देखिए बेटा, कॉन्जुगेशन जर्मन भाषा में ऐसे लिखा जाता है। और कॉन्जुगेशन का मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कौन सा ट्रांजिशन होगा उसके अंदर? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 100% होगा। कौन सा ट्रांजिशन होगा? अगर कोई बॉन्ड किसमें है? कॉन्जुगेशन में है, तो वो कौन से ट्रांजिशन को शो कर सकता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो कर सकता है। तो आप इस के वर्ड को यहीं से उठा लिया गया वहां पे, और कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझ गए कि कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अब इससे 2 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 कि आप बता देंगे सर कॉन्जुगेशन जहां भी होगा वहां पे बता सकते हैं कौन सा बैंड होगा? के बैंड होगा। बिल्कुल सर, बता सकते हैं कि अगर कॉन्जुगेशन है तो वहां पे कौन सा बैंड आपका? के बैंड है। ठीक है, दूसरा आप बता दें सर कॉन्जुगेशन में और पाई टू पाई का ट्रांजिशन हो रहा है। बिल्कुल सर, के बैंड है वहां पे। कौन सा बैंड है? के बैंड है। अब मेरे को ये बताओ कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है? अलाउड होता है। क्या होता है? अलाउड होता है। और साथ में ही इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या आती है? बहुत ज्यादा आती है। मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आती है इसकी। इसीलिए इस बैंड को कौन सा बैंड बोलते हैं हम? प्राइमरी बैंड बोलते हैं। हाइपर मोलर एब्जॉर्बिविटी में मिलता है ये। एप्सिलॉन को बोलते हैं हाइयर मोलर एब्जॉर्बिविटी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो हाइयर मोलर एब्जॉर्बिविटी में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये बैंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा बैंड बोलते हैं? प्राइमरी बैंड बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब कैसे बताओगे कि के वर्ड गेट फ्रॉम द जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन, सो दैट दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इट अराइजेस ड्यू टू conjugation in the molecule or compound।
ठीक है, समझ गए इतनी बात को कि किससे अराइज होता है, कॉन्जुगेशन के कारण ये बॉन्ड अराइज होता है किसके अंदर, मॉलिक्यूल या फिर किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, फिर देखो दूसरे पॉइंट आप क्या लिखोगे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसके अंदर क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। तो लिख देंगे इट शोज पाई टू पाई स्टार अलाउड ट्रांजिशंस। ठीक है, तो कौन सा ट्रांजिशन दिखाएगा ये, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जहां जहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे वहां पे एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पे लिख देंगे इट हैज हायर मोलर एब्जॉर्बिटी, यानी कि एप्सिलॉन मैक्स। ठीक है, हाँ इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। अगर हाइयर मोलर एब्जॉर्बिटी हमें प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका मान होगा। तो आप एक पॉइंट लगा के लिख देंगे कि एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू आती है वो 10,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से क्या आती है, ज्यादा आती है। ये पॉइंट आप क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात। तो हमें के बैंड के बारे में क्या क्या पढ़ने को मिला कि के बैंड जनरल बैंड कॉन्जुगेशन से प्राप्त हुआ है, जिसका मतलब है कि ये बैंड कहां पे अराइज होगा, जहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉन्जुगेशन होगा। और जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे जो अलाउड होंगे। साथ में ही जहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड होते हैं वहां पे हाइयर एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है और वो 10,000 से ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, और एक पॉइंट उसके बारे में लिख देंगे कि इसका जो क्या है, सो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं इसको, प्राइमरी बैंड बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब इसका सर आप एग्जांपल भी दे दो, बिल्कुल सर देते हैं भी एग्जांपल। इसका बहुत ही ज्यादा एग्जांपल है इसके, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइइन। कौन सा सर, 1,3-ब्यूटाडाइइन। 1,3-ब्यूटाडाइइन के अंदर क्या होता है, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन है और इसमें जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है हमें, वो कितनी प्राप्त होती है, 11,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होती है। समझ गए मेरी बात को कि 1,3-ब्यूटाडाइइन के अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन में देखो ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब समझ गए, अल्टरनेट पे क्या है ये, अरे डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पे। देखो एक बॉन्ड यहाँ पे, फिर खाली है, फिर एक बॉन्ड। समझ गए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ सकते हैं, ये आगे कहाँ जा सकते हैं, यहाँ वापस क्या हो सकता है, इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अगर रिंग हो तो वहां पे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इजी है। चलो यहाँ पे कौन सा है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, 11,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त। इसी के साथ एक एग्जांपल और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसका एग्जांपल भी एक नंबर एग्जांपल ये लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल ये लिख देंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कहां पे है, ये रहा कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है हमें, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू हमें 16,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होती है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गए कौन से, के बैंड के हो गए। तो के बैंड के बारे में आपने क्या पढ़ा, के बैंड हमें जनरल बैंड किससे प्राप्त होता है, कॉन्जुगेशन से प्राप्त होता है। साथ में ही इसके अंदर कौन से ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। साथ में इसकी जो मोलर एब्जॉर्बिटी है, इंटेंसिटी की वैल्यू, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू किससे ज्यादा प्राप्त होती है, हाइयर पॉइंट पे प्राप्त होती है। साथ में ही 10,000 से ज्यादा प्राप्त होती है। मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, फिर आप क्या लिख देंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैंड भी बोलते हैं। इसके अंडरलाइन कर लेंगे आप, इसको प्राइमरी बैंड बोलते हैं। हाइयर मोलर एब्जॉर्बिटी के कारण प्राप्त होता है। पाई टू पाई स्टार मोलर क्या होता है, और कॉन्जुगेशन के कारण ये क्या होता है, अराइज होता है। ये चारों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक शॉर्ट नोट आपका आ सकता है मिड टर्म एग्जाम के अंदर भी, और आपकी जो मेन एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी की, सेमेस्टर के अंदर भी आ सकता है, और किसके अंदर आ सकता है, एनुअल एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। We discuss the UV bands in the broad। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए, ये बैंड आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे आर बैंड के बारे में। कौन से बैंड के बारे में, आर बैंड के बारे में लिखिए।
दूसरा अपना कौन सा बैंड है, दूसरा बेटा अपना है आर बैंड, दूसरा अपना आर बैंड। आर बैंड क्या करता है, देखो आर बैंड के बारे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, देखो आर का मतलब आप याद कैसे रखोगे इसको, सर हमें याद कैसे रखें, आर याद रखना बहुत इजी है। जैसे कंजुगेशन को हमने याद रखा किससे, के से, कंजुगेशन जो के बैंड उसको याद रखना हमने किससे, के से। वैसे ही आर बैंड को हम याद रखेंगे किससे, सिंपल है, किससे, हाइड्रोजन एटम से। किससे, हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस होगा, हेटेरो से। किससे, हेटेरो ग्रुप से अगर कोई हाइड्रोजन एटम किसी भी क्रोमोफोर से क्या होता है, रिप्लेस होता है, इसका मतलब कौन सा बैंड शो होगा, आर बैंड शो। अब सर ऐसे कैसे, हेटेरो एटम कौन से होते हैं, हेटेरो ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, हेटेरो ग्रुप वही होते हैं, OH हो गया आपका, NH2 हो गया, इनके पास क्या हो, नॉन पेयर, वो सारे हेटेरो एटम होते हैं। ठीक है, चलो, और हेटेरो ग्रुप भी बोल सकते हैं जहां पे अगर पूरा ग्रुप है तो ये क्या करते हैं, याद कैसे करोगे सर, हेटेरो, यहाँ पे क्या है, रो से आप याद रख लेंगे आर, हेटेरो से याद रख लेंगे आर याद, तो आर बैंड आ जाएगा। तो आप याद क्या रखोगे कि हेटेरो एटम से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो अगर ये इसके पास लोन पेयर हैं, अगर ये लोन पेयर है, मान लीजिए कोई भी क्या है आपका क्रोमोफोर है, मैं इसको इसे लिख रहा हूं एक बार, और क्रोमोफोर के साथ क्या जुड़ गया, कोई भी हेटेरो एटम जुड़ गया, हेटेरो ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया, मान लीजिए एक बार मैं एक ही लोन पेयर को शो कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक तो इसमें क्या आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, और जहां जहां क्रोमोफोर होगा वहां पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई होगा कि नहीं होगा, वहां पे पाई बॉन्ड तो श्योर होगा। साथ में क्या होता है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जब किस में जाएंगे, पाई के ट्रांजिशन में जाएंगे, पाई वाले किसी ट्रांजिशन के अंदर जाएंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, कौन सा ट्रांजिशन बोल सकते हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन बोल सकते हैं। कौन सा ट्रांजिशन बोल सकते हैं, N2 पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग का क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो किस से कॉन्जुगेट होगा, पाई से कॉन्जुगेट होगा, तो पाई के अंदर ट्रांजिशन करेगा वो। नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, पाई वाले के अंदर जाएंगे, तो आपको पता है नॉन बॉन्डिंग वाले किस में जाते हैं, आगे एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग पाई की कौन सी होती है, पाई स्टार होती है। समझ गए मेरी बात को, तो पाई स्टार ट्रांजिशन होगा कौन सा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और आपको पता है हाँ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होती है, लो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है, यानी लोअर क्या होती है, मोलर एब्जॉर्बिटी होती है, मोलर क्या होती है, एब्जॉर्बिटी होती है, ठीक है, सिंपल सा है। और देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन जो मैक्स की वैल्यू होती है वो किससे क्या होती है, इसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 100 से क्या होती है, कम होती है, 100 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से कम होती है। समझ गए मेरी बात को, तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखाओगे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि हेटेरो एटम अगर हाइड्रोजन से किसी अगर किसी क्रोमोफोर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हेटेरो ग्रुप से, तो वहां पे कौन सा बैंड जनरेट होता है, आर बैंड जनरेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जो ट्रांजिशन होंगे इसके अंदर, वो ट्रांजिशंस कौन से होंगे, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे। N कहां से आया, हेटेरोएटम के नॉन बॉन्डिंग से, पाई स्टार कहां से आया, क्रोमोफोर से, ठीक है, बिल्कुल। फिर बताओ सर कि इसकी मोलर अब्जॉर्बिटी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर इसकी मोलर अब्जॉर्बिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और किससे कम होती है, 100 से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब एप्सिलॉन जो मैक्स की वैल्यू है वो 100 से भी क्या आती है, कम आती है। समझ गए इतनी बात को, ये बातें लिखनी है इसके अंदर। चलो लिखो, मैं लिखवाता हूं पॉइंट टू पॉइंट। देखो लिखो पहला पॉइंट, इट बैंड arises due to N2 pi star transition, ठीक है। सेकंड, इन दिस बैंड हाइड्रोजन एटम replaced
by the any hetero like OH group, NH2 group in a chromophore। ठीक है, इस बैंड में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है किसी भी हेटेरो ग्रुप द्वारा, किसके अंदर, किसी भी क्रोमोफोर के अंदर। ठीक है, फिर देखो, इट हैज लोअर मोलर एब्जॉर्बिटी। ठीक है, यानी लो क्या होती है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू लो प्राप्त होती है। यहां पे पॉइंट बना लिख देंगे, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, लेस देन 100 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलो लिखो, अब देखिए, अगर किसी क्रोमोफोर पे क्या हो रहा है, किसी क्रोमोफोर पे कोई ऐसा ग्रुप अटैक कर रहा है जिससे उसकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इसमें कौन सी शिफ्ट हो गई, आप बताओगे मेरे को। अगर ये कम होती है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर कम होती है तो कौन सी शिफ्ट होती है, तो इट शोज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, लिखो। इसका एक एग्जांपल लिख देंगे बहुत अच्छा सा। इसका एग्जांपल है आपका कौन सा, को भी लिख दो। ये अपना क्रोमोफोर हो गया, इसमें हाइड्रोजन एटम था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, OH से। लिखो, इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकल गया और कौन जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा बैंड कौन सा अपना, बैंड है बी बैंड। कौन सा बैंड है, बी बैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। बी बैंड कहां पे प्राप्त होता है, और बी से आप याद कैसे रखोगे, तो मैं बता देता हूं आपको। तीसरा अपना है बी बैंड। ठीक है, बी बैंड से आप याद रखोगे, आप बहुत ही फेमस है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे फेमस एग्जांपल आप क्या पढ़ते हो, बेंजीन। तो आप बी से याद रख लेंगे बेंजीन। तो बेंजीन के लाइक स्ट्रक्चर में होने वाले जो बैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बी बैंड्स होते हैं। कैसे याद रखोगे, बेंजीन कैसे बनता है भाई, ये लो बेंजीन। और बेंजीन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेंजीन की प्रॉपर्टीज होती है, पहले तो सबसे क्या होता है, पहले एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है। बिल्कुल सर, कॉन्जुगेशन होता है। तीसरा क्या होता है, बिल्कुल सर, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, लिखो। तो इसमें पॉइंट बनाए कैसे लिखोगे, ये किसके अंदर पाया जाता है, एरोमेटिक किसके अंदर पाया जाता है, कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जहां पे कॉन्जुगेशन होगा वहां पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। किसको इफेक्ट करेगा ये, इसको इफेक्ट करेगा किसको, लैम्डा की वैल्यू को। लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी प्राप्त होती है हमें कितनी, 200 से 280 nm के बीच में प्राप्त होती है। 250 भी प्राप्त हो सके, 250 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं लिखाता हूं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आप लिखोगे किसके अंदर, इट इज ए, लिखो, इट इज ए सेकेंडरी बैंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, इट अराइज ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट सो इन द conjugated aromatic compounds। ठीक है,
द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज 250 to 280 nm। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका एग्जांपल लिख देंगे, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, बेंजीन है अपना, इसका एग्जांपल लिख देंगे, एग्जांपल लिखोगे बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन की जो क्या है, कितने पे प्राप्त होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 264 nm पे प्राप्त होती है, लिख दो, सॉरी 254 पे, अरे सॉरी 254 पे हमें क्या प्राप्त होता है। दूसरा देखो, ये 254 nm पे प्राप्त होता है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा तो इसको कौन सा बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉडबैंड। ठीक है, लिख देंगे। तो बी बैंड से आप याद रखोगे बेंजीन, तो बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कौन सा बैंड पाया जाएगा, बी बैंड। अब बेंजीन के बारे में क्या क्या जानते हो, बेंजीन सर एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाएगा। दूसरा सर बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, तो कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये बैंड पाया जाएगा। तीसरी सर इसके अंदर वेवलेंथ की रेंज होती है, वो कितनी होती है, 250 से 280 nm की प्राप्त होती है। एग्जांपल इसका हम लिख देंगे कौन सा, बेंजीन। और ये किस पे होता है, वो ब्रॉड वैल्यू पे प्राप्त होता है, इसलिए इसको कौन सा बैंड बोलते हैं, ब्रॉड बैंड बोलते हैं। लिख देंगे, चलो चीजें लिखो जल्दी, लिखो दोस्तों, लिखो जल्दी। चलो, चौथा अपना कौन सा बैंड है, चौथा अपना बैंड है जिसका नाम है ई बैंड। चौथा अपना कौन सा बैंड है, ई बैंड। चलो, चौथा होता है अपना ई बैंड। अब ई बैंड कहां पे प्राप्त होता है, ई बैंड प्राप्त होता है, लिखेंगे सर, इट अराइजेज इन द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेटेड एट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके अंदर प्राप्त होगा, इट अराइजेज इन द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा, आपको पता है कि कार्बन टू कार्बन क्या हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, तो इट अराइजेज ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ठीक है, अब इसकी जो क्या है, इसकी रेंज क्या प्राप्त होती है, 160 to 100 के बीच में प्राप्त होती है, कम प्राप्त होगी। इसका मैं एक बेस्ट सा एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल है, अब एग्जांपल कोई भी लिख दीजिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ये एथिलीन हो गया। एथिलीन गैस क्या क्या होता है, इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 136 से 164 nm के बीच में हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो ई बैंड होता है वो किस पे प्राप्त होता है, आपको पता है किसके अंदर प्राप्त होगा, नॉर्मली अनसैचुरेटेड जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर पाया जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, और किस में पाया जाएगा, कॉन्जुगेशन में पाया जाएगा। तो एक प्रकार का कौन सा बैंड हो गया, एक सेकेंडरी बैंड हो गया। तो ये कौन सा बैंड है, सेकेंडरी बैंड है। ठीक है, तो ये सारे बैंड आपको कंप्लीटली हमने पढ़ा दिए हैं, आपको याद भी हो गए होंगे, साथ साथ में आपने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो एक प्रॉपर तरीके से हम इसी क्लास से स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इन जो बैंड्स के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और कौन से इफेक्ट है जो इस बैंड के इंटेंसिटी को और लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कर सकते हैं हम इंटरचेंज करेंगे, के बैंड को हम इंटरचेंज करेंगे बी बैंड के अंदर। इससे क्या करते रहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतनी देर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर क्लास पसंद आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।